नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइज, पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाना शुरू किया था। कंपाउंड सेंटेंस के पहले कंजक्शन यानी कम्युलेटिव कंजक्शन का पहला कंजक्शन यानी एंड आपको मैंने पढ़ाया था, और एंड में कुछ विशेष चीज़ें बताया था जो अगर आपको याद है तो बाकी के कंजक्शन में आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम जो है अपने दूसरे कंजक्शन पर, एंड मैंने आपको पढ़ा ही दिया था एंड, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो की हिंदी होती है अधिकांशतः सेंटेंसेज में ना केवल बल्कि भी आ जाता है, बल्कि भी अलग अलग आ जाता है, ठीक है। और या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है ही नहीं अपितु, ठीक है। तो इसमें ये जो कंजक्शन है इसमें दो है, उसमें एंड में तो एक ही था, एक इधर नॉट ओनली है, उधर है बट आल्सो, ठीक है। तो इसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, जिसमें दो कंजक्शन होते हैं, एक इधर होता है, एक पार्ट इधर होता है, एक पार्ट उधर होता है, इसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम आज नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग पढ़ते हैं। इसमें एक रूल है, इसको आप याद रखिएगा। नॉट ओनली का प्रयोग सहायक क्रिया के ठीक बाद में होता है। नॉट ओनली जो पहला पार्ट है नॉट ओनली, उसका प्रयोग जो है सहायक क्रिया के ठीक बाद में होता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सहायक क्रिया ना हो, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे टेंस हैं जिसमें सब सहायक क्रिया डू नॉट, डज नॉट, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है। चूंकि ये इंट्रोगेटिव या नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसमें सब्जेक्ट के ठीक बाद आपको नॉट ओनली का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आते हैं पहले सेंटेंस पे, तुम्हारा पुत्र न केवल शरारती है बल्कि बहुत दुष्ट भी है। तो यहाँ पे ये कंजक्शन जो है हिंदी का, ये जो न केवल लिखा हुआ है ये है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बल्कि, और फिर आप देख सकते हो भी। तो अगर इनको निकाल दिया जाए, ना केवल बल्कि भी को निकाल दिया जाए, तो सेंटेंस देखिए, दो सेंटेंस स्वतंत्र रूप से बचे हुए हैं। तुम्हारा पुत्र शरारती है, और फिर दूसरा सेंटेंस है बहुत दुष्ट है। अब हमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कहाँ करना है, यही चीज़ हमें देखना है। तो चलिए चलते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। तुम्हारा पुत्र शरारती है, ये इज का प्रयोग है, ठीक है। यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, तो शरारती है कौन, तुम्हारा पुत्र। यहाँ पे हमने लिख दिया योर सन। अब इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग कर देना है, तो योर सन इज। अब देखिए ना केवल जो है यहाँ पे लगेगा, सहायक क्रिया के ठीक बाद आपको नॉट ओनली का प्रयोग करना है। योर सन इज नॉट ओनली। अब ये बचा क्या, शरारती यानी नाटी। तो देखिए पहला उपवाक्य जो है वो आसानी से बन गया, और आपको करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नॉट ओनली का प्रयोग कर देना है। तो योर सन इज नॉट ओनली नाटी, तुम्हारा पुत्र न केवल शरारती है, बन गया। फिर जब दूसरे सेंटेंस की, दूसरे उपवाक्य की शुरुआत हो बहुत दुष्ट है, दूसरा क्लास है, उपवाक्य है, उसकी जब शुरुआत हो तो हमें क्या करना है, बट आल्सो लिख देना है, ठीक है। तो योर सन इज नॉट ओनली नाटी बट आल्सो, बल्कि भी हो गया, बहुत दुष्ट है। तो गाइस, मैंने अपने इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगर सब्जेक्ट एक बार लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट हमें फिर दोबारा नहीं लिखना होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब भी लिखी है तो भी नहीं लिखना है। तो समझते हैं, बहुत दुष्ट है। कौन दुष्ट है, तुम्हारा पुत्र। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब इसके साथ है कि अंग्रेजी हमें इज का प्रयोग इधर भी करना होगा, तो वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। इज लिखा हुआ है, इज हम नहीं लिखेंगे। तो जो चीज़ लिखी हुई है वो नहीं लिखेंगे। बचता क्या है, बहुत दुष्ट, तो उसको हम लिख देंगे बेरी। बेरी यानी बहुत, दुष्ट की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे बिग्ड। तो जो चीज़ें यानी सब्जेक्ट, अगर पहले उपवाक्य में सब्जेक्ट और सहायक क्रिया जो लिखना है वही दूसरे उपवाक्य में भी लिखना हो तो उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये इसका नियम है। तो ये सेंटेंस बन गया, तुम्हारा पुत्र न केवल शरारती है बल्कि बहुत दुष्ट भी है। योर सन इज नॉट ओनली नाटी बट आल्सो वेरी बिग्ड। इस प्रकार सेंटेंस को हम बनाएंगे। चलिए आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। वह न केवल यहाँ आया है बल्कि अपना काम ईमानदारी से कर भी रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम इसको निकाल दें यहाँ पे ना केवल, ठीक है, और यहाँ से हम निकाल दें बल्कि को, और यहाँ से निकाल दें हम भी को, तो आप पाओगे कि इसमें दो स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए उपवाक्य यानी क्लाज है। देखिए वह यहाँ आया है एक सेंटेंस, अपना काम ईमानदारी से कर रहा है दूसरा सेंटेंस। तो ये सेंटेंस नहीं है, एक्चुअली क्लाज है, उपवाक्य है। तो
तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को टेंस के अनुसार सही से बनाना है, वह यहाँ आया है। तो ही, इसके साथ सहायक क्रिया हमने हैज का प्रयोग कर देना है, ही हैज। अब ये एक बात ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आपको नॉट ओनली का प्रयोग करना है। तो ही हैज नॉट ओनली। अब इसको हम बना देंगे कम हेयर। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो हम यहाँ पे कम लिख देंगे। ही हैज नॉट ओनली कम हेयर, वह न केवल यहाँ आया है। अब इस सेंटेंस की समाप्ति पर हमने बल्कि और भी की अंग्रेजी लिख देना है, बट आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे ही हैज नॉट ओनली कम हेयर बट आल्सो, बल्कि भी हो गया, अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। तो कौन कर रहा है? वह। तो वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब आगे बनाएंगे, क्रिया पहले लिखेंगे कर रहा है। तो कर रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद इज एमआर प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इज नहीं लिखा हुआ है। ही तो लिखा है तो ही नहीं लिखेंगे, लेकिन इज नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे इज हमको लिखना पड़ेगा। बट आल्सो इज कर रहा है, पहले क्रिया लिखो यानी डू, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, डूइंग। क्या कर रहा है? अपना काम यानी हिज वर्क, हिज वर्क यानी अपना काम। तो ये बन गया। अब बचा ईमानदारी से। ईमानदारी से की अंग्रेजी हमें लिखना होता है ऑनेस्टली। ठीक है, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। आगे वीडियो में पढ़ते जाएंगे तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो ये सेंटेंस बन गया, वह न केवल यहाँ आया है बल्कि अपना काम ईमानदारी से कर भी रहा है। तो ही हैज़ नॉट ओनली कम हेयर बट आल्सो इज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। तो इस प्रकार नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होगा। अगर पहले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। चलिए आते हैं तीसरे सेंटेंस पे। ईश्वर गरीबों के प्रति दयालु ही नहीं है अपितु आवश्यकता में उनकी सहायता भी करता है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो ही नहीं शब्द आया है। तो कभी कभी ये चीज़ भी आ जाती है, ही नहीं अपितु या बल्कि भी आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको निकाल दें ही नहीं, तो ये बच गया ईश्वर गरीबों के प्रति दयालु है, एक सिंपल सा सेंटेंस। और इसको भी हम निकाल दिए अपितु, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, भी को निकाल दिया। तो आपको दो सेंटेंस, दो क्लास जो है उपवाक आपको मिलेंगे। ईश्वर गरीबों के प्रति दयालु है, इसको बना लीजिए। आवश्यकता में उनकी सहायता करता है, इसको बना लीजिए। और नॉट ओनली बट आल्सो का स्थान कहाँ है, कहाँ पे पोजीशन है, वो कहाँ पे लिखी जाएगी, उसको करेक्टली आप लिख देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। ईश्वर गरीबों के प्रति दयालु है कि अंग्रेजी इज होगी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट ओनली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। अब दयालु है कौन, ईश्वर यानी गॉड लिख देंगे। इसके साथ हमने सहायक क्रिया इज का प्रयोग करना होगा, गॉड इज। अब नॉट ओनली आपको यहीं पे लिखना है, गॉड इज नॉट ओनली। अब क्या है वो, दयालु, तो दयालु की अंग्रेजी पहले हम लिख देंगे काइंड। गॉड इज नॉट ओनली काइंड। अभी बचा है गरीबों के प्रति। के प्रति की अंग्रेजी आप, ये प्रीपोजिशन है, याद कर लीजिए, टू या टुवार्ड्स। ये के प्रति की अंग्रेजी है और ये प्रीपोजिशन है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो टू या टुवार्ड्स। अब गॉड इज नॉट ओनली काइंड, अब गरीबों के प्रति यहाँ पे हमने लिख दिया टुवार्ड्स द पुअर, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा आगे आ जाता है, ये आप जानिए, मैंने प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है। गॉड इज नॉट ओनली काइंड टुवार्ड्स द पुअर, यानी ईश्वर न केवल गरीबों के प्रति दयालु है, अपितु की अंग्रेजी यहाँ पे आप बट आल्सो लिखेंगे। तो यहाँ पे अपितु और भी दोनों क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इस सेंटेंस में, आवश्यकता में उनकी सहायता करता है। कौन आवश्यकता में सहायता करता है, ईश्वर। तो यहाँ पे गॉड लिखा हुआ है, इसलिए फिर उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो पहले क्रिया लिखेंगे यानी सहायता करता है। आप ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनफिनिट में एक वचन के साथ एस जुड़ जाता है। तो गॉड सब्जेक्ट है, तो हेल्प जब लिखेंगे तो उसमें यस जुड़ जाएगा, क्योंकि गॉड एक वचन है, उसके साथ वर्ब में यस अथवा यस जुड़ेगा। ठीक है, तो गॉड इज नॉट ओनली काइंड टुवार्ड्स द पुअर बट आल्सो हेल्प्स, यानी सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, उनकी। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे देम। अब हम ये लिखेंगे आवश्यकता में, यानी इन। नीड मतलब होता है आवश्यकता या रिक्वायरमेंट, मतलब भी वही हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हो नॉट ओनली का प्रयोग जो है सहायक क्रिया के बाद लगा है, और बट आल्सो का प्रयोग दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है, और फिर दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया है। तो गाइस अगर पहले उपवाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो नॉट ओनली का प्रयोग आपको हेल्पिंग वर्ब के ठीक बात करना है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये मैं ऐसा करता हूँ, पढ़े ही नहीं हो टेंस तो फिर बन चुका ये
टेंस पहले अच्छी तरह जानिए। अगर आपको ये कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की टेंस में या किसी भी चीज़ में, तो आप उसको कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा या उसका सही मार्गदर्शन मैं करूँगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये ना तो निगेटिव है ना तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्योंकि तुम्हारा पुत्र ना केवल शरारती है बल्कि बहुत दुष्ट भी है, तो ये शरारती है और दुष्ट भी है, तो यहाँ पे बात को मान लिया गया है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बिल्कुल भी मत समझिएगा। तो अब चलिए आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं होता है, इसलिए ना केवल यानी नॉट ओनली का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद में किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इस सेंटेंस को बनाते हैं। पेड़ पौधे हमें न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं बल्कि बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इससे मतलब नहीं है, बड़े से आपको टेंस आना चाहिए। यहाँ पे आपने न केवल निकाल दिया, यहाँ पे आपने बल्कि निकाल दिया और यहाँ पे आपने भी निकाल दिया, तो आपको दो सिंपल जो है क्लास मिल जाएंगे स्वतंत्र रूप से। पेड़ पौधे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा जो क्लाज है, उपवाक है, वो लिखा है बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। सब्जेक्ट इसमें एक ही है, तो एक ही बार सब्जेक्ट लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। पेड़ पौधे हमें ना केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, कौन देते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे यानी द ट्रीज एंड प्लांट्स लिखेंगे, द ट्रीज एंड प्लांट्स। ठीक है, अब जब सब्जेक्ट लिख दिया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नॉट ओनली का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद में होना चाहिए। द ट्रीज एंड प्लांट्स नॉट ओनली, तब पहले क्रिया लिखेंगे यानी देते हैं, गिव। गिव मतलब देते हैं, उसमें यस नहीं जुड़ेगा क्योंकि प्लूरल के साथ एस प्लस नहीं जुड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देते हैं यानी किसको देते हैं? हमें, यानी अस, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्रिया के बाद किसको का प्रेस करके ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो द ट्रीज एंड प्लांट्स नॉट ओनली गिव अस, क्या देते हैं? जीवनदायिनी ऑक्सीजन। तो जीवनदायिनी की अंग्रेजी होता है लाइफ गिविंग। वर्ड मीनिंग आपको अच्छी तरह याद होगा, तब आप अंग्रेजी में सफल होंगे, अन्यथा नहीं। तो द ट्रीज एंड प्लांट्स नॉट ओनली गिव अस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तो इंग्लिश ऑक्सीजन ही हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बन गया, पेड़ पौधे हमें न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, द ट्रीज एंड प्लांट्स नॉट ओनली गिव अस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। अब ये जब सेंटेंस बन गया तो बल्कि भी की अंग्रेजी हमने क्या कर दिया? बट आल्सो लिख दिया। तो बट आल्सो बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। तो कौन उपलब्ध कराते हैं? पेड़ पौधे। तो वो चीज़ लिखी हुई है, नहीं लिखी जाएगी, सीधा आप वर्ब पे आ जाइए। उपलब्ध कराते हैं, ये वर्ब है, ठीक है। तो उपलब्ध कराना की अंग्रेजी होता है प्रोवाइड, बट आल्सो प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं? बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं, ठीक है। तो प्रोवाइड के साथ विथ लगता है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब में एक प्रीपोजिशन सुनिश्चित कर दिया जाता है, वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे बन गया बट आल्सो प्रोवाइड विथ, उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं? बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं। तो बहुत सारी यानी लॉट ऑफ या मैनी लिख सकते हैं। मैनी मतलब बहुत सारी हो गया, लॉट ऑफ लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण की अंग्रेजी इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट। और वस्तुएं की अंग्रेजी हो जाएगा थिंग्स। बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप टेंस जानते हैं, कंजक्शन की पोजीशन जानते हैं कि कहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, तो फिर उसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढने की कला है। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आप सफलता नहीं पाओगे इंग्लिश में। तो अगर टेंस आपको नहीं आती है या पिछली चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। तो ये सेंटेंस बना, पेड़ पौधे हमें न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं बल्कि बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये बन गया, द ट्रीज एंड प्लांट्स नॉट ओनली गिव अस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन बट आल्सो प्रोवाइड विथ मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे देखिए अगले सेंटेंस पे आते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वह न केवल यहाँ आएगा बल्कि पूरी घटना के बारे में हमें बताएगा भी। तो यहाँ पे हमने इसको ना केवल को हटा दिया। अब यहाँ पे बल्कि को चलो थोड़ा सा हटा देते हैं और फिर सेंटेंस को देखते हैं तो हमें दो उपवाक मिलेंगे। वह यहाँ आएगा, पूरी घटना के बारे में हमें बताएगा। सिंपल से दो क्लासेस
दो वाक्य मिल रहे हैं, उनको बनाना है और नॉट ओनली बट आल्सो कहाँ पे लगाना है ये आप अभी पूरे सेंटेंसेज में पढ़ चुके हो। तो वह यहाँ आएगा, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो सहायक क्रिया है विल सेल, तो विल सेल के बाद नॉट ओनली लगेगा। लेकिन अब विल सेल लगाएंगे कैसे, वह यहाँ आएगा, कौन आएगा, वह, ही। तो इसके साथ हमने सहायक क्रिया विल का प्रयोग कर दिया, ही विल। तो नॉट ओनली हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ही विल नॉट ओनली अब आएगा यानी कम, कहाँ आएगा, यहाँ यानी हियर। तो ये सेंटेंस बन गया, ही विल नॉट ओनली कम हियर। अब उसके बाद बल्कि भी की अंग्रेजी यहाँ पे हमने बट आल्सो ऐड कर दिया, तो बट आल्सो लिख दिया। अब इसको जब सेंटेंस को बनाएंगे पूरी घटना के बारे में हमें बताएगा, कौन बताएगा, वह। तो वो चीज़ एक बार लिखा है मत लिखिए, ठीक है। अब ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो ही के साथ विल लग जाएगा, माना यहाँ विल लगाने वाले हो आप, तो विल भी आप ध्यान दीजिए लिखा है, तो इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। तो सीधा हम क्या करेंगे, क्रिया लिख देंगे, ठीक है, वर्ब लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे क्योंकि फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो बताएगा यानी टेल, ही विल नॉट ओनली कम हियर बट आल्सो टेल, यानी बताएगा, किसको बताएगा, हमें यानी अस। क्या बताएगा, पूरी घटना के बारे में। तो के बारे में की अंग्रेजी आप पढ़ चुके हो, जिसकी इंग्लिश होता है अबाउट, तो यहाँ पे हो जाएगा अबाउट। अबाउट अब पूरी घटना यानी द होल इंसिडेंट, द होल मतलब पूरी, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। वर्ड मीनिंग आपको ज़बरदस्त ढंग से याद होना चाहिए। तो ये सेंटेंस गाइस अब बन गया आपका, वह न केवल यहाँ आएगा बल्कि पूरी घटना के बारे में हमें बताएगा भी। ही विल नॉट ओनली कम हेयर बट आल्सो टेल अस अबाउट द होल इंसिडेंट। तो इस प्रकार हम नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे। नॉट ओनली का एक ज़बरदस्त और भी प्रयोग है, लेकिन क्रम अनुसार एक एक चीज़ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। केवल थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना, इससे आपको अंग्रेजी नहीं आ जाएगी। जब आप नोटबुक लेकर बैठेंगे, हर चीज़ों को सही से समझेंगे, जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट करके पूछेंगे, और उसके बाद वर्ड मीनिंग अच्छी तरह याद रहेगा, तब आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो अगर आप सीरियस हैं सही से पढ़ने के लिए तो एक एक चीज़ नोटबुक में कॉपी करते हुए अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे तो अच्छी तरह आपको इंग्लिश आ जाएगा। तो गाइज मैंने आपको नॉट ओनली बट आल्सो का एक पहला प्रयोग मैंने पढ़ा दिया है। इसके कुछ और भी अन्य प्रयोग हैं, जो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है उसके कुछ और अन्य प्रयोग होते हैं, लेकिन सारी कोरिलेटिव कंजक्शन जब खत्म हो जाएगी तब मैं वो आपको एक साथ उनको बताऊंगा। फिलहाल जितना मैंने बताया है उतना आप तैयार कर लीजिए। वीडियो के अंत में एक होमवर्क भी रहेगा, चाहिए तो आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि नॉट ओनली बट आल्सो आपको समझ में आ गया है। इसके बाद भी वीडियोज़ में कंजक्शन जारी रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजक्शन और बहुत ज़रूरी कंजक्शन आपको पढ़ाया जाएगा, तो उनको देखना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए इसको। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।